पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, सत्ता सेना के हाथ में ही होती है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में सेना शासन करने वाली है? क्या पाकिस्तान में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? और आखिर क्या है 27वां संविधान संशोधन जिसकी जमकर चर्चा हो रही है? पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल आतंकी देश पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन की योजना बना रहा है, जिसके बाद सेना को और अधिक ताकत मिल जाएगी। शहबाज शरीफ ने पुष्टि की है कि वो जल्द ही संसद में 27वां संविधान संशोधन पेश करेंगे, जिसमें सेना की कमान से संबंधित प्रस्तावित बदलाव शामिल है। आलोचकों को इस बात का डर है कि इस कदम के बाद पाकिस्तान पर आसिम मुनीर की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर भी देखे गए, जिसके बाद लोग ये कहने लगे कि पाकिस्तान के पीएम से ज्यादा तो मुल्ला मुनीर की चलती है। और अब आशंका जताई जा रही है कि अगर ये 27वां संविधान संशोधन पारित होता है तो फिर संवैधानिक रूप से सेना ही देश की मालिक हो जाएगी। संविधान में बदलाव के बारे में अटकलें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के एक पोस्ट के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने 27वें संशोधन के लिए समर्थन के लिए उनसे संपर्क किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में बोलते हुए इन रिपोर्टों की पुष्टि की। उन्होंने कहा, बेशक सरकार इसे ला रही है और लाएगी। 27वां संशोधन आएगा और आने ही वाला है। हम इसे सिद्धांतों, कानूनों और संविधान के अनुसार पेश करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या है प्रस्तावित संशोधन और इसमें क्या कुछ शामिल है? पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 27वें संशोधन के तहत प्रस्तावित परिवर्तनों में संविधान के अनुच्छेद 243 में परिवर्तन शामिल है, जो सेना प्रमुख की नियुक्ति और सशस्त्र बलों की कमान को नियंत्रित करता है। प्रस्ताव में कथित तौर पर संवैधानिक न्यायालयों की स्थापना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की बहाली और न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला भी शामिल था। इसमें संघीय संसाधनों में प्रांतों की हिस्सेदारी को कम करने, शिक्षा और जनसंख्या कल्याण मंत्रालयों का नियंत्रण प्रांतों से संघीय सरकार को सौंपने और राष्ट्रीय वित्त आयोग के तहत प्रांतीय हिस्सेदारी के लिए संरक्षण को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान में आगे क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।